बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 सर्कल की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइंस टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच आर पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें बस 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट होती क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है, उसके ऊपर एक लाइन टच करती हुई चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और फॉर एग्जांपल इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है जो ये हमारे पास लाइन की जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें जो x का कोफिशिएंट है एंड y का कोफिशिएंट है वही हमारे पास a एंड b की वैल्यू होगी। और जो ये x एंड y है वो हमारे सेंटर पॉइंट्स ऑफ सर्कल हैं। एंड जो k है इसे हम एज इट इज़ लेकर चलते हैं। एक हमारे पास ये कांस्टेंट है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है मोड ax प्लस by प्लस k मोड क्रॉस ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटर पॉइंट है सर्कल का, उससे और ये हमारी टेंजेंट लाइन है। जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है यानी कि रेडियस के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, तो इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइंस टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच आर पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस y माइनस 3। इसमें कहा गया है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और वो पैरेलल है किसके, 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमारे पास पैरेलल है। तो देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमें फाइंड करनी है। और इक्वेशन ऑफ लाइन की जो वैल्यू है वो है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, उसका एक सेंटर पॉइंट है, वो हम 0 0 लेंगे क्योंकि हमारे पास जो सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास h एंड k की वैल्यू है नहीं, जिसका मतलब हमारे पास h एंड k क्या है, 0। h एंड k हमारे सेंटर के पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हो गया x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 0 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू r हमारे पास 3 होगा क्योंकि 3 की स्क्वायर क्या होते हैं, 9। तो इससे हमें पता चल गया r की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू भी 0, यानी कि सेंटर पॉइंट्स पता चल गए। r की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसे हमें सॉल्व करके सम में नहीं दिखाना, सिर्फ हमें लिख देना है कि हमारे पास सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 3 है। और हमें एक टेंजेंट लाइन दी गई है, हमें इक्वेशन टेंजेंट फाइंड करनी है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये वाली जो है टेंजेंट लाइन है। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है ax प्लस by प्लस k, ठीक है, ax प्लस by प्लस k। इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या है लाइन की, इसमें है 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और 3 को हम नहीं लेते, बस हम उसकी जगह प्लस k लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। और अब हम लिख देते हैं कि जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, कोई भी लाइन, इसमें हमारे पास कोई भी लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो विच इज पैरेलल टू, हमारे पास इक्वेशन गिवन है लाइन की 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज, हमारे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वो क्या बन जाएगी, 2x प्लस 1y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अब हमने लिख दिया कि हमारे पास कोई भी लाइन है, यानी कि हमारे पास कोई भी लाइन क्या है, टेंजेंट, वो पैरेलल है किसके, दिया कि हमारे पास कोई भी लाइन है
कौन सी लाइन है? टेंजेंट लाइन। वो किसके पैरेलल है? जो हमें लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास एनी लाइन की? 2x + 1y + k = 0। अब हम क्या करेंगे? इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर 0,0 ऑन इक्वेशन 2, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 = रेडियस। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट 0, 0 है, क्योंकि हमें पहले ही पता कर लिया। रेडियस उसका 3 है। टेंजेंट लाइन हमारे पास है 2x + y + k = 0। एंड जो ये वाली है रेडियस जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है? रेडियस के। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिख देते हैं, वो होता है ax + by + k mod ओवर √a² + b² = रेडियस। तो इसमें a एंड b यही वाले पॉइंट्स हैं 2 और 1। इसमें जो x एंड y है वो सर्कल के सेंटर पॉइंट्स हैं। x y आर सेंटर पॉइंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा 2 × 0 प्लस b की वैल्यू है 1 × y की वैल्यू 0 प्लस k मोड डिवाइडेड बाय √2 की स्क्वायर, ये हमने इसकी स्क्वायर कर दी, प्लस b की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर = रेडियस। रेडियस हमारे पास है 3, तो हमारे पास बन गया 0 + 0 प्लस k मोड डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 = 3, और ये बन गया मोड k डिवाइडेड बाय √5 = 3। √5 = 3। ये वाला √5 इस साइड डिवाइड में है, उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बन जाएगा मोड k = 3√5। तो मोड हटाएंगे तो आ जाएगा k = ±3√5। जब भी हम मोड हटाते हैं तो दूसरी साइड जो वैल्यूज होती हैं उसे हम प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं। तो अब इसे हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुट इन 2। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x + 1y + k = 0। तो लिख देते हैं 2x + 1y + k = 0। k की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 2x + 1y ± 3√5 = 0। यही हमारा आंसर है और यही हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, ओके, यही तक क्या है ये हमारा सब। ओके, बाय।